Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 2, Final Accounts of क्या लिखा है पार्टनरशिप. अब फाइनल अकाउंट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है एडजस्टमेंट. अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना एडजस्टमेंट. लास्ट ईयर 11 स्टैंडर्ड के अंदर भी एडजस्टमेंट तो थे. हर एडजस्टमेंट की ऑलमोस्ट 2 इफेक्ट्स यहाँ पर होती रहती है बराबर. और वो 2 इफेक्ट्स कैसी है वो आपको जो मैंने आपको 5 टाइप ऑफ अकाउंट बताए, ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल हो या तो करंट अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट्स, तो वो पांचों अकाउंट में से कोई भी जगह पर आपको ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी. तो डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन, आपका ट्रांजेक्शन किस प्रकार का है उस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी. एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट कभी कभी क्या होता रहता है कि कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर काउंटिंग करनी या तो कैलकुलेट करने की रह जाती रहती है, तो उसकी इफेक्ट आपको क्या करनी पड़े, शो करनी पड़े. और वो इफेक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता रहता है. इसीलिए ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स आपको जनरली करनी पड़ती है. तो देखो जो बेसिकली जो एडजस्टमेंट मेजोरिटी बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं वो एडजस्टमेंट यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान रख लेना खास. फर्स्ट एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स पहली इफेक्ट ध्यान रखना. और ये एडजस्टमेंट घर पर अच्छी तरह लिखना नोटबुक में, और सारे एडजस्टमेंट को अच्छी तरह ध्यान में रखना, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स होगी. और अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आए तो फाइनल अकाउंट का सम आप सॉल्व कर सकते नहीं हो, वो ध्यान रखना. तो सबकी 2 इफेक्ट कहाँ होगी. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, इट इज अवर असेट्स. स्टॉक हमारी असेट्स है, तो उसकी 2 इफेक्ट कहाँ पर आएगी. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहली इफेक्ट. और दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट B/S, बैलेंस शीट में असेट साइड. बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, मतलब याद रखना जो असेट्स बराबर और लायबिलिटी साइड यहाँ पर होती रहती है, वो ध्यान रखना. दूसरी इफेक्ट्स यहाँ पर वो है अनपेड या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अनपेड या तो आउटस्टैंडिंग क्या आएगा एक्सपेंस. कोई भी खर्चा चुकाने का बाकी, कोई भी खर्चा चुकाने का बाकी है, तो जनरली एक्सपेंस कोई भी पेड करने का बाकी हो तो उसकी 2 इफेक्ट कौन सी होगी. तो पहली इफेक्ट याद रखना एडेड इन एक्सपेंस. एडेड इन एक्सपेंस खर्च कोई भी एक्सपेंस हो उसके अंदर क्या करने का, ये अनपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट आवे तो कंपलसरी आपको ऐड करने का, प्लस करने का. और दूसरी इफेक्ट अनपेड कोई भी खर्चा चुकाने का बाकी, इट इज अवर लायबिलिटी. तो बैलेंस शीट में लिखने का लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में क्या लिखने का, लायबिलिटी साइड अनपेड एक्सपेंस. एडजस्टमेंट नंबर 2 बराबर. देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 3, ये था अनपेड एक्सपेंस. अब मैं आपको बता रहा हूं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस या तो एडवांस एक्सपेंस बोलते हैं. कोई खर्चा पहले से चुका दिया हो तो उसकी 2 इफेक्ट कैसी आएगी. पहली इफेक्ट आएगी कोई भी खर्चा बिजनेस में हमने एडवांस चुका दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हाउ टू डिडक्ट एक्सपेंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट. ये ध्यान रखना क्या करना है आपको, डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अकाउंट, डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अकाउंट. रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होगा कि जो भी खर्चे का अकाउंट हो, आइदर इंश्योरेंस प्रीमियम, आइदर रेंट, आइदर सैलरी, कोई भी हो खर्चा, वो खर्चे में से प्रीपेड रेंट या तो प्रीपेड सैलरी या तो प्रीपेड इंश्योरेंस कंपलसरी माइनस करने का. और प्रीपेड अपनी असेट्स हुई तो दूसरी इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में असेट साइड. बैलेंस शीट में क्या आएगा, असेट साइड. ये फॉर्मेट ध्यान रखना, लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ LIAB, लायबिलिटी असेट्स बराबर, ये ध्यान रखना. देन एडजस्टमेंट नंबर 4 बराबर, एडजस्टमेंट नंबर 4 उसमें आएगा आउटस्टैंडिंग
या तो रिसीवेबल इनकम, आउटस्टैंडिंग या तो रिसीवेबल्स इनकम, इनकम मिलने की बाकी है। आउटस्टैंडिंग या तो रिसीवेबल इनकम, इनकम मिलने की बाकी है। नॉर्मली अगर कोई भी इनकम मिलने की बाकी हो, आउटस्टैंडिंग या तो रिसीवेबल इनकम, इनकम मिलने की बाकी है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये भी ध्यान रखना, एडेड इन इनकम, जो भी इनकम हो रिस्पेक्टिव इनकम, और दूसरी इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में असेट साइड। ये दो इफेक्ट्स, एडेड इन इनकम और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। देन एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें होगा आपको यहाँ पर एडवांस इनकम। कोई इनकम पहले से हमको एडवांस में मिल चुकी हो तो ध्यान रखना वो हमारी लायबिलिटी हुई, तो क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम इनकम, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम हो उसमें से क्या करो, माइनस करो। और दूसरी इफेक्ट, कोई भी इनकम एडवांस मिल जावे तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी, क्या आएगा, साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये एडजस्टमेंट नंबर 5। देन गो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, वो आएगा आपका डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कोई भी फिक्स असेट्स हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कोई भी हो, फर्नीचर, व्हीकल, कोई भी फिक्स असेट्स हो, फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन कंपलसरी काउंट होता है। डेप्रीसिएशन की दो मेथड्स है, एक मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन, दूसरी रिड्यूसिंग। तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब पता ही आपको, 11th में पूरा चैप्टर था, एवरी ईयर द डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड सेम, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। और रिड्यूसिंग मतलब क्या होगा कि हर साल डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या होती रहती है, रिड्यूस, चेंज होती रहती है, बराबर। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, फिक्स असेट्स के ऊपर ही डेप्रीसिएशन काउंट होता है, करंट असेट्स के ऊपर कभी डेप्रीसिएशन काउंट होता नहीं। तो उसकी दो इफेक्ट कौन सी आएगी, पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम असेट्स, जो भी असेट्स हो, असेट्स कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो जो भी असेट्स हो वो असेट्स में से जिसका भी डेप्रीसिएशन दिया हो वो पहले माइनस करो। और दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, सॉरी दूसरी इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, बराबर। क्या लिखने का, अदर एक्सपेंस का जो हेडिंग बताया था आपको मैंने, बराबर, अदर एक्सपेंस का हेडिंग, उसमें आपको लिखने का डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स का जो भी नाम हो वो नाम आपको मेंशन करने का, बराबर। पहली चीज़ ध्यान रखना, डिडक्ट फ्रॉम असेट्स, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा, डेबिट साइड, ब्रैकेट में क्या आएगा, अदर एक्सपेंस। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर क्या लिखा है यहाँ पर, 7, ये ध्यान रखना। एडजस्टमेंट नंबर 7 वो है प्रोवाइड बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, प्रोवाइड बैड डेट्स, तीनों चीज लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रख लेना, प्रोवाइड बैड डेट्स, फिर BDR भी लिख देता हूँ साथ में, ठीक है, तीनों चीज आ जाएगा। प्रोवाइड बैड डेट्स, बैड डेट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, एंड डिस्काउंट रिजर्व्स ऑन डेटर। डेटर के ऊपर तीनों चीज आपको ने वो गिनने की है, प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व्स एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्या आएगा, डेटर। तो उसकी इफेक्ट ध्यान रखना। पहली इफेक्ट्स नॉर्मली क्या होगी, सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी बैड डेट्स हमारे लिए एक्चुअली क्या हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ, बराबर। BDR एक प्रकार की लायबिलिटी हुई, और डिस्काउंट रिजर्व वो भी वन काइंड ऑफ लायबिलिटी हुई। तीनों चीज आपको डेटर्स के ऊपर कंसीडर करने की है। तो एक इफेक्ट कौन सी आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स,
ये तीनों चीज़ कंपलसरी डेटर्स में से क्या करने की, माइनस करने की, चाहे बीडी हो, बैड डेट्स रिजर्व हो कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स हो। और दूसरी इफेक्ट, आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, उसमें वो टाट और टेट वाला फॉर्मेट ध्यान में रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, बराबर, फॉर्मेट ऑफ टाट या तो टेट, बराबर, वो चीज़ जो 7 नंबर एडजस्टमेंट। तो ये जो 7 एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखा है ना, वो कॉमनली लगभग हर सम के अंदर आपको ध्यान में रखने के हैं, बराबर। इतनी चीज़ तो आपको नॉर्मली आएगी, इसमें से 2-3 एडजस्टमेंट तो कंपलसरी यहाँ पर होगे, बराबर। उसके बाद मैं आपको बाकी एडजस्टमेंट नंबर जो 8 ऑलमोस्ट देखने जाओगे तो 15-16 जितने एडजस्टमेंट्स है, बराबर। तो सारे एडजस्टमेंट को अच्छी तरह ध्यान में रखना है, बराबर। जितने एडजस्टमेंट अच्छी तरह करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। पर ये जो 7 एडजस्टमेंट मैंने आपको शुरुआत के लिखे हैं वो अच्छी तरह ध्यान से करना, बराबर, इसकी, क्योंकि ये इतने में से आपको एग्जाम के अंदर 3 एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट तो 100% आएगी, बराबर। बाकी के मैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक साथ मैं सब कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ, बराबर। इतनी चीज़ खास ध्यान में रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।